असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज 46 से 60 क्वेश्चन तक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, AR क्वेश्चंस हैं। ए में एक स्टेटमेंट दी होगी, आर में एक स्टेटमेंट होगी। वो आपको फाइंड आउट करना है कि जो असर्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है, जो रीजन दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। एंड एज वेल एज ये चीज़ देखनी है कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ABCD आंसर्स देने हैं। A इज ट्रू, R इज ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A, तब A को मार्क करना। A इज ट्रू, R इज ट्रू, R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। दोनों ट्रू हैं लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो B ऑप्शन। A ट्रू है, R फॉल्स। अगर R फॉल्स ही हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या देनी, ठीक है, R फॉल्स हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या देनी, A ट्रू R फॉल्स, A फॉल्स R ट्रू। जब A फॉल्स आ गया, इन तीनों ऑप्शंस में ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, A ट्रू है तीनों में, D ऑप्शन तब लगाना अगर A फॉल्स हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 46, द रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज, एलिमेंट्स जो हैं वो आपने A से लेने हैं एंड जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन बनाना है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट हो। जब आप ऐसा रिलेशन बनाओगे तो काफ़ी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, सो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे। चेक कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, यानी कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम चेक करते होते हैं कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x हो, ठीक है, यानी कि अगर 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1, अगर 2 लोगे तो 2, 6 लोगे तो 6। तो ये इस R का, रिलेशन का ये पार्ट है, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर, यस है। क्यों? क्योंकि इन पे डेफिनेशन लग रही है कि सेकंड वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला, दिस वाला डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो इस पे डेफिनेशन लग रही है, सारे नंबर्स पे लग जाएगी। मैंने 3 लिखे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सब पे डेफिनेशन लग रही है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज करो, अगर एक्स वाई में समझना है तो वैसे समझ लो, नहीं तो इसमें से कोई उठा लेते हैं, 2 4 उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने 2 4 क्यों उठाया, क्योंकि ये पक्का इसका एलिमेंट, इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा रिलेशन का। वो क्यों? क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट ये कहूँ आपको कि मैं ऐसा एलिमेंट ढूंढना चाहती हूँ इस रिलेशन में से, क्या मिलेगा मुझे ये वाला? नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे 4 2 है, 2 इज डिविजिबल बाय 4 नहीं होता, ये 1/2 फ्रैक्शन में आ जाना है, ये आपको इस रिलेशन में से नहीं मिलना, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव मत चेक करना, क्योंकि उन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन कहा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये तीनों ट्रू होने चाहिए थे, एक ही फॉल्स हो गया, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यहाँ से ही पता चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नॉट कहा तो ये जो ए है, असर्शन वाली स्टेटमेंट है, सॉरी, ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है, असर्शन वाली, वो ट्रू है, फाइन। अब रीजन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे द रिलेशन आर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यस, यही कॉन्सेप्ट तो है जो हमने यहाँ पे यूज किया, ये भी ट्रू है, एज वेल एज ये उसकी एक्सप्लेनेशन तो है, इसी के बेस्ड पे ही तो हमने कहा कि वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसी के बेस्ड पे ही तो हमने कहा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यही कॉन्सेप्ट तो उसमें लगा। यस,
ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? ए ऑप्शन आएगी। ए बी सी डी में से 46 का आंसर क्या है? ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। असर्शन की स्टेटमेंट है R is the relation defined in set this as R is equal to AB such that B is equal to A plus 1 then R is reflexive। R reflexive देखना है सिर्फ, तो डेफिनेशन ये लगनी चाहिए, एलिमेंट्स ये लेने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जो B है ना, B वो कैसे बनेगा? A में 1 प्लस करके। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 इसकी बात करूं, सारा करूंगी तो टाइम लगेगा, फिर ऐसे करते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव को फिर ऐसे चेक कर लेते हैं, है ना। वो कहाँ सेट बनाएंगे इतना बड़ा रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव देखना सिर्फ, तो क्यों ना ऐसे कर दें ए ए। सही है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए ए कर दिया। तो क्या आप इसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू a प्लस 1? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो जो नंबर है उसमें प्लस कर दो 1 फिर वही नंबर बने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कह रहे हैं R इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन थी ए बी सी डी में। अगर आप देखो तो ए बी सी डी में जब ए ही फॉल्स हो गया, वो सिर्फ डी ऑप्शन में मिलेगा। इन तीनों में ए ट्रू है, तो आपका आंसर आ जाएगा 47th क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज योर आंसर। 48th क्वेश्चन, let R be any relation in the set A of human beings in a town at a particular time। ठीक है, assertion कह रहा है R, ऐसे कहता R में एलिमेंट्स रखने हैं रिलेशन में। X is wife of Y, X is wife of Y। रिफ्लेक्सिव देखना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखना है तो ऐसे देख लेते हैं। अगर ऐसे देखना, ये इसी की वाइफ है, हो सकता है ये इसी की वाइफ, अपने आप की वाइफ? नो, अपने आप की वाइफ नहीं हो सकता ये देन R इज रिफ्लेक्सिव, ये फॉल्स हो गया। जब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन के लिए पता, असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो असर्शन जो है वो फॉल्स है। डी ऑप्शन के लिए असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। एक बार देखिए, रीजन ट्रू है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, जब आप ऐसे एलिमेंट्स रखोगे, वो कह रहा एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, देन आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखते हैं, ये फादर है। ठीक है, तो जब आप दोनों को सेम रखोगे, ये अपने आप का फादर हो सकता नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, क्या आप नेक्स्ट टाइम ये कह सकते हो कि वाई इज फादर ऑफ एक्स? नो, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगली बार क्या हुआ? y इज फादर ऑफ z, है ना। x जो है वो फादर है y का, तो y भी तो फादर हो सकता ना किसी का। तो क्या x फादर है z का? नो, ये तो ग्रैंडपा हो गया, है ना। तो ये फादर नहीं है, ये ग्रैंडफादर है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। डी ऑप्शन में बस इतना देख लेना कि असर्शन फॉल्स हो गया, तो डी ऑप्शन पे टिक लगा देना, क्योंकि रीजन तो उसने पक्का ट्रू दिया ही होगा। तो ये फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसकी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 49th क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू z
x is from 0 to 12 and r is the relation on a given by r is equal to ab such that a is equal to b। हमें r में ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों एंड वो एलिमेंट्स हमें कहाँ से लेने हैं, ए सेट से लेने हैं। ये असर्शन है, असर्शन स्टेटमेंट है ये। उसमें ए कोई एक सेट दिया हुआ है, जिस सेट में से एलिमेंट 0 से 12 उठा के वो वाले एलिमेंट्स उठाने हैं, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं रिलेशन में, जिसमें सेम सेम एलिमेंट्स हों, 0 के साथ 0 को, 1 के साथ 1 को, 2 के साथ 2 को, ऐसा आपने एक रिलेशन बना लेना है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, आपने वो सारे एलिमेंट्स उठाने हैं जो 1 से रिलेटेड हों। 1 से जो रिलेटेड हों, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें ये वाला क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का बन रहा है, क्लास का बन रहा है। किसकी इक्विवेलेंस क्लास चेक करनी है? 1 की। जिसकी इक्विवेलेंस क्लास चेक करनी होती है उसे डोमेन में देखा जाता है। डोमेन में सिर्फ यहाँ पे आपको 1 दिखेगा, बाकी कहीं पे भी नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 है। कहने का मतलब ये कि उससे रिलेटेड एलिमेंट्स उठाने होते हैं, तो वो क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 से रिलेटेड कौन है? 1 2 नहीं है, 1 है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ABCD में से कौन सी ऑप्शन होती है? D ऑप्शन होती है। 49 का आंसर है D। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, चेक कर लेते हैं एक बार फॉर श्योरिटी। R1 and R2 are equivalence relation in set A, then R1 intersection R2 is an equivalence relation। जब दो रिलेशंस इक्विवेलेंस होते हैं, उनकी इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होती है। ठीक है, ये ट्रुथ है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R is the relation in set A is equal to 1 2 3 4 5, A में से एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। A से एलिमेंट आपने उठाने हैं एंड जो आपने रिलेशन बनाना है वो है मॉडुलस में A माइनस B इज इवन। वो वाले नंबर्स उठाने हैं जो नंबर्स इवन रिजल्ट देंगे, उनको आपने R में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो वाले एलिमेंट्स उठाने हैं जो आपने इवन आपके लिए इवन रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, असर्शन में स्टेटमेंट दे रहे हैं वो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव देखें अगर, तो हमें दोनों का माइनस करके इवन चाहिए, है ना। तो इवन रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे बनाऊंगी तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे देख लूं, ए ऐसे ही होता है, सच दैट यहाँ पे a माइनस ए, आंसर तो 0 आया। क्या ये इवन नंबर है? क्या ये इवन नंबर है? यस, रिफ्लेक्सिव है ये। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। चलो, इसमें ना कोई ऐसे एलिमेंट थे, कैसे कि उनका डिफरेंस इवन था। ठीक है, ए बी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से लेने हैं 2 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 ले लेते हैं, उस पे डेफिनेशन लगा देते हैं। मॉडुलस में 2 माइनस 4, माइनस किया, माइनस का 2 मॉडुलस में, आंसर करके क्या आया? प्लस का 2 आया। बी ए पॉसिबल है क्या? ये वाला एलिमेंट इसमें पॉसिबल है क्या? देखते हैं। 4 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, डेफिनेशन अगर लगी तो जरूर होगा। 4 माइनस 2 2 आ गया। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल है, कि एन इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर आया, ये एक इवन नंबर आया, तो ये एक सिमेट्रिक है। यानी कि अगर 2 4 इसमें से लिया है तो 4 2 भी इसी में से ही लिया है, यानी कि दोनों पे डेफिनेशन लग रही है।
ठीक है, माइनस करके इवन नंबर आ रहा है, इनको भी तो माइनस करके इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जैसे यहाँ पे 2 4 है, डेफिनेशन आपको पता कैसे लगेगी, दोनों को माइनस किया तो इवन नंबर बन रहा है। फिर क्या है, 4 के साथ 6 ले लें, 4 के साथ 6 तो उसमें है नहीं, 2 4 हमें डिफरेंस करके इवन नंबर चाहिए है ना, 1 3 ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 ले लेते हैं, लेकिन 4 से उठाना ना, 4 से ही उठाना है, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले 1 3 लेते हैं। ठीक है, दोनों को माइनस करके इवन नंबर आ रहा है, जो दूसरा लेना वो 3 से शुरू कर दिया, 3 के साथ 5 ले लेते हैं, 3 के साथ 5 ले लेते हैं। इन पे डेफिनेशन लगी तो वो ट्रू हो रही है, इवन नंबर बन रहा है। इन पे डेफिनेशन लगी तो वो ट्रू हो रही है, क्योंकि उस पे उसका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होना, ऐसे पॉसिबल है क्या, 1 5 पे डेफिनेशन लग रही है, 1 5 पे क्या डेफिनेशन लगनी, दोनों का माइनस इवन आ रहा है, यस आ रहा है। कहने का मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांजिटिव भी हो गया है ना, ये तो ट्रू है। ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4। क्या इसके सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड हैं, इन पे डेफिनेशन लग रही है, कैसे रिलेटेड, कैसे, इस पे ए रिलेटेड था बी के साथ। ठीक है, इसमें ए रिलेटेड था बी के साथ, 1 रिलेटेड था 3 के साथ, 3 रिलेटेड था 5 के साथ। इसका क्या मतलब है, ये जो एलिमेंट होता ना ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो किससे लिया है, वो एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है, वो फर्स्ट वाला एलिमेंट ये होता है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो है वो ये है। इन दोनों पे डेफिनेशन लग रही कि दोनों का माइनस क्या आना चाहिए, इवन। वही बात है, अगर कह रहा है ना ये नंबर्स रिलेटेड हैं इससे, कहने का मतलब ये है कि ये वाले ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड होगा, 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 4 होगा। ठीक है, 3 के साथ 2 होगा, 3 के साथ 4 होगा, ऐसे 5 के साथ 2 होगा, 5 के साथ 4 होगा। ये कह रहा है वो रिलेटेड मीन्स ये इन दोनों का डिफरेंस तो -1, यानी कि मॉडुलस के बाद प्लस का 1, इनका 3। ठीक है, मॉडुलस के बाद 3, इसका 1, इसका 1, इसका 3, इसका क्या आया, इसका आया 1। तो ये तो ऑड आ रही है, लेकिन डेफिनेशन उन पे नहीं लग रही, तो ये फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसकी, क्योंकि सी में क्या था, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ये था 50 नंबर क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आर आपका रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर वाली वैल्यूज पुट करनी है, डोमेन एंड रेंज जो है वो रियल नंबर आए। फंक्शन है ये, कहता 1 1 है, ऑन 2 है, ये चीज हमने पहले डिस्कस करी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जितनी डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे डिफरेंट आंसर्स आएंगे, 1 1 है, डिस्कशन हुई है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि ये जब आप डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी जो मैपिंग है, वो जो भी रिजल्ट बनेगा यहाँ पे जो भी रिजल्ट बनेगा, क्या वो रिजल्ट रेंज वाला सारे के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर के कवर कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये ऑन टू होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, अगर मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो 1 आ गया है ना, 1 आ गया। अगर मैं 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, ठीक है, तो 1/2 यानी कि 0.5 ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। ये डेसिमल्स वाली वैल्यू है ना,
कोई और पुट कर दो, फ्रैक्शन वाला कोई पुट कर दो, है ना, 1.2 1.5 ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यूज मिल रही हैं। अगर मैं 1/2 पुट कर देती हूँ, है ना, 1/2 पुट कर देती हूँ, 1/x पे 1/2 क्या हो गया, 2 आ गया, यानी कि तकरीबन तकरीबन सारी मिल रही हैं वैल्यूज, यानी कि ये ऑन टू है, इसमें सारी वैल्यूज जो हैं वो रियल की बन रही हैं, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, ये ट्रू है। ठीक है, रीजन देखते हैं। द फंक्शन g सच दैट n2 r डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। आपने नेचुरल नंबर पुट करने हैं, ठीक है, पुट किए, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही पुट करना, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 आया, 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, है ना, पुट किया, मैपिंग तो 1 1 है, ये ठीक है। क्या ये ऑन टू है? इसमें आने वाले सारे के सारे नंबर्स, क्या ये वाले सारे के सारे नंबर्स क्या इससे इसको बिलोंग कर रहे हैं? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन फिल करने वाली सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, मैं फ्रैक्शन पुट नहीं कर सकती। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन पुट किया था तो 2 आया, फाइन, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 51 का सी आंसर होगा। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है 1/2 पुट करने की। फाइन, 52nd क्वेश्चन, let a and b be the sets then the function f such that a cross b to b cross a। अब मैपिंग कैसी दी है? a क्रॉस b अप्रोचेस टू b क्रॉस a, मतलब ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। पहले जो मैपिंग दी होती थी वो ऐसे दी होती थी, सिंगल सेट की फॉर्म में होती है। अब जो मैपिंग दी है इस क्वेश्चन में वो क्रॉस प्रोडक्ट, वो कार्टेशियन फॉर्म में दी है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में है ये। a क्रॉस b के एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन आप जो पुट करोगे वो इस फॉर्म में होगी, जो रेंज होगी b क्रॉस a वो इस फॉर्म में होगी। तो जो फंक्शन हो गया फिर वो ऐसा हो गया ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब कि अगर आप ऐसा कुछ ए बी पुट करते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो रिवर्स होके सामने आएगा। अगर यहाँ पे ए बी है तो बी ए है, अगर यहाँ पे ए बी है तो बी ए है। ठीक है, ये जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो ये डोमेन होती है, जो रिजल्ट आता है वो रेंज होती है। ठीक है, तो आप देखो, आप जितने भी एलिमेंट्स पुट करोगे, यहाँ पे मैंने ए बी लिया, कुछ सी डी ले लो, कुछ ई एफ ले लो। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ए सी ई जो है, ए सी ई जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? वो ए को बिलोंग कर रहे हैं। बी डी एफ है जो, बी डी एफ है जो, वो किसको बिलोंग कर रहे होते हैं? बी को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इसका अगर रिजल्ट रिवर्स हुआ, बी ए हुआ, इसका रिजल्ट डी सी हो जाएगा, इसका रिजल्ट एफ ई हो जाएगा। सच दैट बी डी एफ जो है, बी डी एफ जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी को। ए सी ई जो है, ए सी ई जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। तो ये हर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पुट करने से फंक्शन में रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मिल रहा है। सो ये 1 1 है। एज वेल एज हर एक एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन रेंज, इस रेंज का हर एक एलिमेंट यही है, इसी से ही बना है। तो ये क्या है? ये ऑन टू है, दैट्स वाई ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। A function f is said to be bijective if it is both 1 1 and onto, ये चीज ट्रू है। as well as ये उसका रीजन है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये जो है ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। सो ए ऑप्शन, 52 का ए ऑप्शन। फाइन, 53rd क्वेश्चन,
असर्शन की स्टेटमेंट है द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। जो फंक्शन है वो आपका मॉडुलस एक्स है, वो ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, वन वन नहीं है ऑन टू नहीं है। देखते हैं अभी जब आप इसमें वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, रियल नंबर्स पुट करने हैं। चलो -2 पुट करते हैं, -2 पुट किया इसमें तो उसने 2 दिया, -1 पुट किया तो 1 मिला, 0 पुट किया तो 0 मिला, 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2। हुआ क्या, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, यानी कि पुट आप कौन सी वैल्यूज कर रहे हो, पुट आप डिफरेंट वैल्यूज कर रहे हो, -2, -1, 0, 1, 2। -2 पे 2 मिला, 2 पे भी 2 मिला, ठीक है। यहां से ही पता चल गया कि वो 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। ऑन टू के लिए देखो, जो आपको वैल्यूज इसका आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ये 2 1 0, ये सारे के सारे कुछ आप डेसिमल में भी कोई एक पुट करके देख लो, 0.5 प्लस का करोगे तो रिजल्ट प्लस का 0.5, अगर माइनस का पुट करते हो तो वापस रिजल्ट कौन सा आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन प्लस का, ठीक है। अगर आप रियल नंबर लाइन के पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, छोटे से छोटा नंबर पुट करते हो रियल नंबर लाइन का, तो उसका रिजल्ट वैसे का वैसे छोटे का छोटा, छोटे से छोटे पॉइंट का आ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव वाला नहीं आएगा, वो सारे के सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। यानी कि 0 से लेके इस तरफ सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब जो आपके ये वाले मेंबर्स बने रेंज वाले, वो सारे के सारे ये नहीं हैं, तो वो ऑन टू नहीं है। फाइन, तो ऑन टू नहीं है, ये बात ट्रू है। रीजन की तरफ चले, इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में x की 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए f ऑफ x की 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सिग्नम फंक्शन के लिए जब x 0 होता है तो कहते जो f ऑफ x है वो 0 होगा। अगर x आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस तरफ, 0 से इस तरफ है, तो f ऑफ x 1 होगा। अगर x लेस देन 0 है, किस तरफ, 0 से लेस इधर, तो f ऑफ x जो है वो -1 देता है, कहता है बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो कहने का मतलब 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। 1 1 चेक करने के लिए देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 पुट की तो रिजल्ट 0 आया, ठीक है। 0.5 पुट की, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कौन सी ले, x की वैल्यू 0.5, यहाँ पे 0.5, तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 2.5 लेके देख लेते हैं, इसी तरफ पड़ती है वो वैल्यू 2.5, तब भी f ऑफ x कितना आया, 1 नहीं आया, इसने भी 1 नहीं दिया, f ऑफ x का रिजल्ट इसने भी 1 नहीं दिया। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे इस तरफ की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे आंसर 1 1 1 1 1 1 ही आएगा। तो यहां से ही पता चल गया, इस एक वैल्यू से ही पता चल गया कि ये 1 1 नहीं है। आंसर 1 1 1 1 आ रहा है, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे आंसर आपने पुट किया 0 तो रिजल्ट 0 आया। आपने पुट किया 1.5 तो 1 आया, आपने पुट किया 2.5 तब भी 1 आया, कुछ और पुट किया तब भी 1 आया। ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए देखते हैं, हर बार जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, रेंज मतलब f ऑफ x के जो आंसर्स हैं वो 0 1 -1 बन रहे हैं, जो कि
इसमें से रियल नंबर सारे के सारे कवर नहीं हो रहे, सो ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये है फॉल्स। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन होती थी सी, असर्शन रीजन में देखो इसमें ऑप्शन होगी सी, क्योंकि जिसमें ए ट्रू होता है, असर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, वो वाली स्टेटमेंट होती है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f such that r to r be defined by f of x is equal to x square plus 1, then pre-images of 17 are plus minus 4। प्री इमेजेस ऑफ 17 मीन्स जब ये बात लिखी होगी, कहने का मतलब ये है कि 17 जो है वो f ऑफ x है, मतलब ये रेंज होता है, क्योंकि जब वो प्री इमेज की बात कर रहे हैं तो वो इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। प्री इमेज ऑफ 17 मतलब प्री इमेज किसकी, इनकी। ठीक है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है, उनकी इमेज इस तरफ होती है, इनकी इमेज इस तरफ है। अगर प्री इमेज की बात की तो कहने का मतलब ये है कि प्री इमेज मतलब इनकी, ये इमेज हैं किनकी, इनकी, इन एलिमेंट्स की प्री इमेज का मतलब इन एलिमेंट की, यहाँ पे लिखा है देन प्री इमेजेस ऑफ 17, प्री इमेज मतलब ये प्री इमेजेस हैं किनकी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं किसकी बात कर रहे हैं, वो 17। कहने का मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये f ऑफ x होता है, मतलब f ऑफ x क्या आ गया, 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, x की वैल्यू प्लस माइनस 4। वो कहता है कि आपने क्या पुट किया होगा, आपने क्या पुट किया होगा कि आपकी प्री इमेज जो है, आपकी जो 17 एलिमेंट 17 की जो प्री इमेज है वो प्लस माइनस 4 बनी। कहने का मतलब अगर 4 पुट करते हैं, इसमें 4 पुट करते हैं, करके देखो, 4 स्क्वायर प्लस 1 17 बना, माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 1 17 बना, यानी कि इस एलिमेंट की प्री इमेज कौन कौन सी है, ये एंड ये। ठीक है, तो ये ट्रू है। A function f a to b is called one function if distinct elements of a have distinct images in b। ये बात सही है। ठीक है, इसमें ये बात भी सही है, ये भी सही है। उसमें बात हो रही थी प्री इमेजेस की, इसमें बात हो रही थी प्री इमेजेस की, लेकिन इसमें बात हो रही है वन फंक्शन की। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। वैसे भी इस स्टेटमेंट में दो वैल्यूज एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है, वो कोई वन की बात नहीं कर रहे। इस स्टेटमेंट में वन फंक्शन की बात हो रही है ये ट्रू, लेकिन ये अपने आप में ट्रू है, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, ये उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं क्लियर करता। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन होगा बी, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है कि असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होती है, बट जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता किसका, असर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the function f such that r to r given by f of x is equal to x cube is injective। injective मतलब 1 चेक कर लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, f की वैल्यू -2 पुट किया, इसमें आ गया माइनस का 8।
f ऑफ -1 पुट किया, इसमें आ गया -1, 0 पुट किया हो गया 0, 1 पुट किया हो गया 1, 2 पुट किया हो गया 8। रियल नंबर्स पुट करोगे तो रियल नंबर्स आ जाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। यस, ये 1 1 है, ट्रू है। द फंक्शन f सच दैट x to y इज इंजेक्टिव। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, हाँ जी होता है ऐसे, अगर x अप्रोचेस टू y, ठीक है। इंजेक्टिव की ये डेफिनेशन होती है कि अगर दो फंक्शन बाई चांस आपस में इक्वल हो गए तो पक्का आपने उनमें वैल्यूज सेम पुट की होंगी, ठीक है। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो हम इस अप्रोच से हमने सॉल्व किए, अपने दिमाग में ये बात बिठा के कि फंक्शन की काइंड देखो कैसी है कि उसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से वो डिफरेंट आंसर्स दे रहा है कि नहीं। हमने इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आप इसको इस वे से भी देख सकते हो। ये डेफिनेशन है, जब हमने डेफिनेशन करवाई थी उसमें ये चीज थी, ठीक है। इसको समझना भी जरूरी है कि बाई चांस दो फंक्शन इक्वल दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसमें आपने सेम वैल्यूज पुट की होंगी, तभी उनकी रेंज इक्वल आई है। ये भी किसको बताता है? 1 1 को। ये ट्रू है, तो ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है, क्योंकि ये भी 1 1 की बात कर रहा है, ये भी 1 1 की। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यस, इसमें डेफिनेशन दी है, यानी कि ये क्या है? उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, ए आंसर। ए में क्या होता है? असर्शन भी ट्रू होता है, रीजन भी ट्रू होता है, एज वेल एज ये जो है उसकी एक्सप्लेनेशन होता है।